औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जैसा कि आपने किताबों में भी पढ़ा होगा और बहुत से बुज़ुर्गों से सुना भी होगा कि तारीख़ में शेर को बहादुर जानवर के तौर पर माना जाता है और लोग भी अपने बेटों को शेर से तशबीह देते नज़र आते हैं। लेकिन बहुत सी कौमें हैं जिनकी बहादुरी की अलामात मुख्तलिफ तो हैं, लेकिन होती ज़रूर हैं। अगर इन्हीं कौमों में से एक तुर्क कौम को ले लिया जाए तो तुर्क कौम भेड़िए को बहादुरी की अलामत समझती है। और इसी तरह अगर आपने दिरलिश एर्तुगरुल गाजी या कुरलुश उस्मान ड्रामा देखा है तो उसमें भी सफ़ेद दाढ़ी वाले जिनको खुफिया तंजीम तस्वर किया जाता है, उस तंजीम का नाम बोरोबदून था और उसका निशान भी भेड़िया ही था। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों तुर्क कौम की अलामत भेड़िया है या भेड़िए का निशान है। तो आज की वीडियो में हम आपको इसी बात की हकीकत बताएंगे और मज़ीद भेड़िए के मुताल्लिक़ मालूमात जो आप यकीनन नहीं जानते होंगे उस पर भी तफसील से बात करेंगे। दोस्तों, भेड़िया वाहिद जानवर है जो अपने वालिदैन का इंतहाई वफ़ादार है। ये बुढ़ापे में अपने वालिदैन की खिदमत करता है और ये एक गैरतमंद जानवर है। इसलिए तुर्क लोग अपनी औलाद को शेर की बजाय भेड़िए से तशबीह देते नज़र आते हैं। दोस्तों, भेड़िया वाहिद ऐसा जानवर है जो अपनी आज़ादी पर कभी भी समझौता नहीं करता और किसी का गुलाम नहीं बनता, बल्कि जिस दिन भी पकड़ा जाता है उस दिन से खुराक लेना बंद कर देता है और यूं भूख से ही मर जाता है। इसलिए आप कभी भी भेड़िए को चिड़ियाघर या फिर सर्कस में नहीं देख पाते। इसके मुकाबले में शेर, चीता, मगरमच्छ और हाथी समेत हर जानवर को गुलाम बनाया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और ख़ास बात बताते चलें कि भेड़िया कभी भी मुर्दार चीज़ को नहीं खाता, जबकि यही जंगल के बादशाह का तरीका भी है। और ना ही भेड़िया कभी महरम मुअन्नस यानी वालदा या बहन की तरफ देखता है, यानी बाकी जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। भेड़िया अपनी माँ और बहन को शहवत की निगाह से देखता तक नहीं। दोस्तों, भेड़िया अपनी शरीक हयात से इतना वफादार होता है कि उसके अलावा किसी और मुअन्नस से ताल्लुक़ कायम नहीं करता। इसी तरह मुअन्नस यानी उसकी शरीक हयात भी भेड़िए के साथ इसी तरह से वफादारी निभाती है। भेड़िया अपनी औलाद को पहचानता है क्योंकि उनके माँ और बाप एक ही होते हैं। जोड़े में अगर कोई एक मर जाए तो उनमें से दूसरा उसके मरने वाली जगह पर कम अज़ कम 3 माह बतौर मातम खड़ा रहता है। दोस्तों, भेड़िए को अरबी ज़बान में इब्नुल बार कहा जाता है, यानी नेक बेटा, क्योंकि जब उसके वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो ये उनके लिए शिकार करता है और उनका पूरा ख्याल भी रखता है। इसीलिए तुर्क लोग अपनी औलाद को शेर की बजाय भेड़िए से तशबीह देते हैं। उनका मानना है कि शेर जैसा खूनख्वार बनने से बेहतर है कि भेड़िए जैसा नस्ली बनना। इसलिए आज भी तुर्की का कौमी जानवर भेड़िया ही है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपकी मालूमात में भी काफ़ी इजाफा हुआ होगा और अगर इस वीडियो ने आपकी मालूमात में वाकई इजाफा किया है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिए। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कुमराल अब्दाल कौन थे या सल्तनत उस्मानिया के मज़ीद किरदार बामसी बेरक, तुर्गुत अलब और एर्तुगरुल गाजी कौन थे, तो सामने स्क्रीन पर क्लिक कीजिए और अपने इस्लामी हीरोज़ की तारीख़ जानिए।